तो आई डोंट नो क्या नेटवर्क का इशू था। तो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक सौरभ एंड राज। लास्ट मोमेंट पे ही हम थे, बस वो उनसे मैसेज ले रहे थे, उसके बाद हमने एग्जिट करना था। तो आई एम ट्राइंग टू गेट बोथ बैक। तो बस हम लास्ट मोमेंट पे थे, संभव आई डोंट नो कि क्या नेटवर्क इशू हुआ। वाईफाई भी ऑन था, मोबाइल का डेटा भी ऑन था। चलो लाइव में होता रहता, बाद में ज्वाइन कर देंगे। तो हम लास्ट बस मैसेज पे ही थे, सौरभ से मैसेज ले रहे थे उसकी एक्टिंग के रिलेटेड। तो अभी सौरभ और राज ज्वाइन करते हैं तो वो उनसे मैसेज लेके हम समाप्त कर लेंगे। डीपली सॉरी भाई। हाँ हाँ, कोई नहीं, कुछ तो हो गया था नेटवर्क इश्यू। ये यहाँ पे कुछ अतरंगी चलता रहता है यहाँ पे। मैंने वाईफाई भी ऑन था, मोबाइल का भी ऑन था, पता नहीं क्या इशू हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो राज का बस एक सेकंड वेट करके फिर हम बस हम समाप्त भी कर रहे थे, आपसे मैसेज लेना है और Q&A थोड़े से हम ऑडियंस से लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। फिर स्केच पार्ट तो हो गया ना, आपको उन्होंने स्केच दिखा दिया आपको। राज जी आप देख रहे हैं तो आप भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जी सौरभ, मैं जहां तक सुन पाया था कि आपने कहा था थिएटर में इन्वॉल्व हो आप, एक्टिंग के रिलेटेड मैसेज दे रहे थे, तो आप थोड़ा कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, बस यही कि अगर आपके शहर या गांव में अगर कुछ ऐसा है कि आप थिएटर कर सकते हैं तो वो ज्वाइन कीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस चीज़ के लिए हैं या नहीं है, या जो आप सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं। कि लुक्स पे ना सिर्फ जाएं आप, वर्क करके हाँ और रीड करके हाँ इस पे जाएं। हाँ, मतलब किसी ने बोल दिया कि तुम अच्छे दिखते हो तो बॉम्बे चले जाए, ऐसा ना करें। पहले अपने आप को एनालाइज करें और पढ़िए, नाटक पढ़िए, हिंदी लिटरेचर पढ़िए और फिल्म्स देखिए। यही तरीके हैं। बाकी अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग शहरों में जाके ऑडिशन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई यस, अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको देखते रहिए। और जो स्कैम चल रहे हैं, जो पैसे मांगते हैं, उनसे दूर रहिए। कभी भी कोई पैसा नहीं लेगा ऑडिशन के लिए। नाइस टिप। तो यस ये जी। हाँ, तो ये सब स्कैम्स हैं, तो उनसे आप दूर रहिए। यही सारी बातें हैं। तो आर्ट के रिलेटेड, आर्ट आप करते हैं तो उसके रिलेटेड आप, जो भी मेरे साथ ज्यादा स्टूडेंट्स आर्ट के रिलेटेड, स्कल्पचर, आर्ट एंड क्राफ्ट वो जुड़े हैं, तो आर्ट के रिलेटेड आप क्या बताना चाहिए? आपकी स्टडीज के साथ आर्ट करना या कोई भी आपका मेन चीज के साथ आर्ट करना क्या फ्रूटफुल, कितना फ्रूटफुल रहता है? नहीं, वो तो आपके ऊपर है। अगर आप इनको, अगर आर्ट को आपको फुल टाइम बनाना है तो वो आपकी चॉइस है। आपको उसको एज अ हॉबी रखना है तो वो भी आपकी चॉइस है। तो मैं ना आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, ना मुझे ऐसी ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि मैं एज अ हॉबी करता हूँ। तो जितना मैंने सेल्फ अपने आप से करा है, अगर किसी को लगता है तो कि वो उसके अंदर एक आर्टिस्ट है, या फिर वो अच्छा लगता है उसको पेंट करना या स्केच करना, तो ज़रूर करते रहिए। और अपना एक एक स्टाइल बना सकते हैं आप, अपनी एक, मतलब जो भी अपना एक स्टाइल बना सकते हैं आप आर्ट में। और एक एज अ हॉबी तो आप रख सकते हैं, इसको रखना चाहिए हर किसी को मेरे ख्याल से। मुग्धा क्रिएशन, जब आपने फ्यूचर में एक्टिंग को परस्यू किया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? इन्होंने, सौरभ ने थोड़ा ब्रीफ किया था, फिर भी सौरभ बता दीजिए इनके क्वेश्चन का आंसर। पेरेंट्स का रिएक्शन तो वही रहता है कि कोई भी पेरेंट्स खुश नहीं होते कि उनका बच्चा अगर कहे कि मुझे एक्टर बनना है। तो बस वही है कि आपको उनको कन्विंस करना है। अगर आपको लगता है कि आपको यही करना है तो किसी ना किसी तरह आपको ही उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप खुद कन्विंस हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ईजी नहीं होता। तो वो तो आई थिंक वो फाइट है, वो सबकी इंडिविजुअल फाइट है। तो वो आपको ही डील करना पड़ेगा उस चीज़ से।
राजीव भी आ गए हैं। तो ऑडियंस ओवर टू यू। अब जो भी नेक्स्ट 10-15 सेकंड्स में आपको टाइम मिल रहा है, आप कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं सौरभ से, तो आप कमेंट्स में, ऐसे तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, फिर भी अगर कोई एक दो क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग आते हैं तो हम वो सौरभ से पुट करना चाहेंगे। सॉरी मैं एग्जिट कर गया था, वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ, वो कुछ समझ ही नहीं आया सभी वाला। हमने सौरभ को वो बता दिया था कि यहाँ पर कुछ होता है, आहट आहट होती है कोई ना कोई। मे बी। सर, आपकी जर्नी में आपको किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? भाई ऋषभ। सपोर्ट तो कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के होते हैं, कुछ दोस्तों के होते हैं। मेरे काफ़ी मतलब मेरे बड़े भाई हैं, उनके काफ़ी सपोर्ट रहे हैं हमारे, मतलब तो वो सपोर्ट तो रहता है। कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं। तो मेरे कज़न हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरे रियल भाई का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो सपोर्ट रहता है। आपके आइडल कौन थे सर बाय मुग्धा क्रिएशन? आइडल, मेरे ख्याल से आइडल तो ऐसे, जब आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी एक्टर्स हैं जो आपको पसंद आते हैं, तो आपको लगता है कि काश आप उस तरीके के या उस लेवल की एक्टिंग कर पाएँ या इतना इतना अच्छा काम कर पाएँ। जैसे इरफान जी हुए, या फिर ओमपुरी साहब हुए, परेश रावल जी हुए, ये ऐसे कुछ कलाकार हैं, नसीर सर हुए, जिनको देख के ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी उनके आसपास काम कर लें तो एक अच्छी अचीवमेंट हो जाएगी। तो वो ही एक वो इंस्पिरेशन भी होते हैं हमारे लिए, और एक आइडल भी होते हैं एज एन एक्टर। तो ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, एक क्वेश्चन है लास्ट में पूछना चाहूंगा। हाँ जी, लास्ट एक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे थोड़ा मेथड एक्टिंग के बारे में जानना चाहूंगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सौरभ? मेथड एक्टिंग, मेथड एक्टिंग का ये है कि आप कई जगह होती है जहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो उसने कुछ मेथड एक्टिंग की है, जो मुझे मेरा मानना है। हर किसी का अपना मेथड होता है एक्टिंग, किसी एक कैरेक्टर में घुसने का, किसी एक कैरेक्टर को क्रिएट करने का। मेथड एक्टिंग मतलब अगर कोई कर सकता है उस तरीके का, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपके पास इतना समय होता है, या आप जैसा प्रोजेक्ट होता है जहां आप इतना घुस सकते हैं उस चीज़ में कि आप पूरा मेथड एक्टिंग में घुस गए हैं, आप उस कैरेक्टर को जीने लगे, तो वो कमाल है। मेरे ख्याल से बहुत कम बार ऐसी सिचुएशन, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जब आपको इतना फ्रीडम मिलती है, इतना समय मिलता है कि आप उस कैरेक्टर में इतना मेथड एक्टिंग के साथ घुस पाएं। लेकिन हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लगता है कि आप किसी कैरेक्टर को इतना समय और इतना डेडिकेशन दे सकते हैं, तो वेल एंड गुड। बाहर तो ऐसा काम बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर यही है कि हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई बार हम चाहते हैं कि, क्योंकि हर कैरेक्टर में मेरे ख्याल से मेथड एक्टिंग वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत काफी इंटेंस है चीज वो मेथड एक्टिंग। तो इसके बारे में तो यही है कि I mean, हम फॉरेन फिल्म में या हॉलीवुड फिल्म में तो देखते ही हैं। क्योंकि जैसे आपने नाम लिया इरफान सर और ये सीनियर आर्टिस्ट जो आपने नाम लिए जो एनएसजी से पास आउट है सभी, तो मोस्टली ये लोग करते थे मेथड एक्टिंग, अगर जहाँ तक मुझे लगता है। तो उस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि मेथड एक्टिंग कितनी जरूरी है। क्यों हम इसको जस्ट ये नहीं कह सकते कि मेथड एक्टिंग, मतलब जैसे मैंने कहा कि हर एक्टर का अपना एक तरीका होता है, किसी भी कैरेक्टर एक स्टाइल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्टाइल एक चीज हो गई, और जिस तरीके से वो उस कैरेक्टर में घुस रहे हैं, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अपना कुछ ऐसा बता नहीं पाएगा कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। हर किसी का अपना तरीका होता है, किसी एक अपना तरीका घुसने का होता है, एक कैरेक्टर में घुसने का। मेथड एक्टिंग भी एक मेथड है जहां हम उस कैरेक्टर को इस तरीके से जीते हैं कि हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम फॉरेन फिल्म में देखते हैं काफी ज्यादा होता है, हमारी फिल्मों में भी होता है वो काफी, और हमारे भी काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो ऐसा करते हैं। कई बार मैंने भी एक कोशिश की है कि हाँ, अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं किस तरीके से वो कैरेक्टर बन जाऊं, कि मैं उस जगह पर जाऊं, उस तरीके के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करूं, और मे बी अगर मुझे रिक्शे वाला बनना है तो मैं क्यों ना मैं 2 दिन रिक्शा चलाऊं, या फिर मैं रात को रिक्शे के अंदर बैठ के सोऊं, कि मेरे को वो फील आए कि एक रिक्शा वाला कैसा फील करता होगा।
या फिर मैं 2-4 दिन, एक हफ्ता रिक्शा चलाऊं कि मुझे फील हो कि रिक्शा वाला कैसे बैठता होगा, कैसे चलाता होगा रिक्शा, किस तरीके बिल्कुल, से बातें बिल्कुल। करता होगा। ये सब मेथड एक्टिंग का पार्ट है। तो बस ये वही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है और आप उसमें कितना घुसना चाहते हैं। जितना जितन जितना ज्यादा घुसो उसमें कुछ अच्छा ही होगा, कुछ खराब तो नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो कि कितनी फ्रीडम उसको मिली है। कई बार ऐसा होता है आप ज्यादा घुस जाते हैं, डायरेक्टर कहता है भाई इतना मत कर, इतनी जरूरत नहीं है, इतना क्यों सीरियस हो गए। तो वही है कि उस प्रोजेक्ट पे, उस टीम पे डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है। डिमांड कितनी है? बिल्कुल, राइट। एज एन ठीक है। एक्टर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए। हाँ, वो डायरेक्टर तो को सही है, जितना वो तो चाहिए सही वो है। आपसे लेगा, जितना नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक थैंक है यू, ऑडियंस, थैंक यू। आपके अब जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो कभी अपकमिंग सौरभ अगर फिर से हमें अपॉर्चुनिटी दे उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, कभी उनको टाइम, उनके काम के लिए भी टाइम उनको चाहिए, तो वो बाकी क्वेश्चंस हम उसमें लेंगे। तो आई वुड लाइक टू सबमिट विद द वेरी डीप फेल्ट थैंक्स भाई, आपने थैंक यू कना, टाइम थैंक यू। दिया और बच्चों को अवेयर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका आर्ट आपने देखा, तो वो मेरे ख्याल से आपको टैग भी करेंगे, तो आप जरूर उनको अप्रिशिएट करिए कमेंट करके। तो थैंक यू, थैंक यू, आई वुड रियली लाइक टू से थैंक यू सौरभ। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू राज, थैंक यू सौरभ, थैंक कनव, यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय। टेक केयर, गुड नाइट। ओके ओके बाय, ऑडियंस, बाय, अभी बाय। आईजीटीवी पे जाएगी तो 2 पार्ट्स में, क्योंकि इंटरप्ट हो गई थी, तो पार्ट 1 और 2 में जाएगी। तो आप इसको प्लीज देखिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें आपको मिल जाएगी। थैंक यू सौरभ, थैंक यू राज। ओके, ओके, बाय, बाय। बाय बाय।